क्या आप लोग भी ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, नायका, पेटीएम या वीज़ा ने काम करने के लिए आपके पास एक बीटेक या एमसीए की डिग्री होनी ज़रूरी है? अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं एक बीसीए ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद भी मैं पेटीएम और नायका और जियो जैसी कंपनीज में काम कर पाया। हाय गाइस, मेरा नाम ऋषभ है और मैं अभी नायका में HDE2 की पोजीशन पर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पेटीएम में काम कर चुका हूँ और जियो के साथ भी मैंने काम किया है। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी बताऊंगा, कैसे 12th के बाद की अनसर्टेनिटी से मैंने स्टार्ट किया और आज मैं नायका में HDE2 तक पहुंचा। तो ये बात है 2016 की, जब मैं कंफ्यूज था कि मुझे BCA करनी चाहिए या बीटेक करनी चाहिए। आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि हमने बीटेक ना कर कुछ गलती तो नहीं की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप BCA से भी काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और जो लोग अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं या ड्यू टू सम अदर रीज़न बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो BCA में जा सकते हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 12th में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा होऊंगा या मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फैक्टर जो मेरा BCA करने का था वो ये भी था कि 12th में मेरे सिर्फ 60% मार्क्स ही आए थे, तो मेरी कोई भी JEE की अच्छी रैंकिंग नहीं बन पा रही थी जिससे मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाऊँ। तो अभी अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये परसेप्शन हटा दीजिए कि BCA के बाद ज़्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में ही ये सोचेंगे कि मैं तो एक BCA ग्रेजुएट हूँ, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस कम ही रखता हूँ, या मैं कोई भी छोटी मोटी जॉब ले लूँगा या इसके बाद मुझे MCA करनी है, आप बिल्कुल फोकस से, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस से मेहनत कीजिए, डेवलपमेंट सीखिए, सी लैंग्वेज वगैरह सीखिए, फोकस्ड हो जाइए। तो अभी मैं आपको अपनी BCA के बारे में बताता हूँ कि मेरी BCA में जर्नी कैसे रही और कैसे मैंने टेक्निकल स्किल्स अचीव किए जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो अभी बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। तो BCA फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप BCA कर रहे हैं तो आप ये चीज़ पर पूरा फोकस रखिए कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेबस में है आप उसको अच्छी तरह से सीखें, उसमें डेवलपमेंट करने में आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आपको पता है आप BCA कर रहे हैं और आपको अपने टेक्निकल स्किल्स इंटरव्यू में डेमोन्स्ट्रेट करने ही होंगे, तभी आपको डेवलपमेंट रोल में डाला जाएगा। तो फर्स्ट ईयर मेरा सी लैंग्वेज सीखने में निकल गया और मैंने सी लैंग्वेज पर बहुत अच्छा फोकस किया, मेरा अच्छा होल्ड हो चुका था। तो अभी सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर में मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वर्कशॉप चल रही है फॉर MCA। उसमें सिर्फ MCA के स्टूडेंट्स ही अलाउड थे, BCA सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स नहीं अलाउड थे। लेकिन मैंने अपने कॉलेज के टीचर से रिक्वेस्ट किया कि मैं सी लैंग्वेज सीख चुका हूँ और मैं अब कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एंड्रॉयड की वर्कशॉप में अलाउ किया। वहाँ पर मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी। तो अभी मुझे पता चल गया कि मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो आ गई है, तो अभी मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करूँ, क्योंकि डेवलपमेंट मैंने सीख ली थी और मैं अपने हॉबी प्रोजेक्ट्स ही बना रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे टेस्ट करूँ। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने freelancer.com पर अपना अकाउंट बनाया। वहाँ से मुझे एक प्रोजेक्ट अलॉट हो गया, तो उस प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया। हालांकि बहुत छोटे बजट का प्रोजेक्ट था वो और बहुत कम पैसा ही मुझे उससे मिला। मुझे अब भी याद है अराउंड 1300-1400 रुपये में मैंने वो छोटी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई थी। लेकिन उससे उस टाइम पर मैंने बोट के हेडफोन्स खरीदे, वो हेडफोन्स मेरे पास आज भी हैं। और तो अमाउंट भले ही छोटी हो लेकिन उसकी खुशी बड़ी थी। तो ऐसे ही मेरा सेकेंड ईयर निकल गया और थर्ड ईयर की बारी आई। तो थर्ड ईयर में हमारी स्टार्ट हो जाती है प्लेसमेंट्स आफ्टर 5th सेमेस्टर, आप सबको पता ही होगा। तो वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट हर कंपनी का रहता है पहला राउंड। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट ही किसी भी इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो हमारी पूरा प्लेसमेंट सीजन चला गया और मेरी कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं हुई, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड टेस्ट ही नहीं क्लियर कर पा रहा था। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास जो स्किल्स हैं उसकी वैल्यू कोई ना कोई तो करेगा ही। तो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करना शुरू किया। तो जैसे मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया तो एक कंपनी ने मुझे कॉल की कि आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए।
अभी वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने भी मुझे एक एप्टीट्यूड टेस्ट पकड़ा दिया। तो अभी मैं वहाँ पर थोड़ा डर भी गया कि एक ही कंपनी ने मुझे कॉल किया और यहाँ पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और मेरा रिकॉर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में तो बहुत ही बेकार है। तो चलो समझो, वो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट था। किसी भी इंसान का अगर नॉर्मल माइंड फंक्शन करते तो वो क्लियर कर लेता। तो मेरा वो राउंड क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास सेकंड राउंड का गोल आया। तो सेकंड राउंड मैंने दिया, वो प्योरली एंड्रॉयड का उन्होंने मुझसे राउंड लिया, वो मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद 2 नॉर्मल इंटरव्यू राउंड्स हुए मेरे, मैनेजरियल राउंड एंड एचआर। तो उसके बाद मुझे इंटरव्यू क्लियर उसकी कॉल आ रही है और मेरे पास एक ऑफर लेटर आ गया। तो ऐसे मैंने बीसी के बाद जॉब ली। तो मेरी पहली जॉब सी एशिया इन्फोटेक में थी एज ए एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर। तो कुछ टाइम मैंने वहाँ पर काम किया। उसके बाद मैंने स्विच किया एक सेकंड कंपनी में। तो सेकंड कंपनी का नाम था मोबाइल प्रोग्रामिंग, जो मैंने ज्वाइन की थी। वहाँ पर भी मैं एंड्रॉयड डेवलपर की तरह ही काम कर रहा था। वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उसके बाद मुझे आउटसोर्स कर दिया मोबाइल प्रोग्रामिंग ने जियो में। तो वहाँ पर मुझे जियो में काम करने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने जियो की ऐप्स पर काम किया। फिर कुछ टाइम बाद मेरे पास पेटीएम से कॉल आई कि इफ़ आई वांट टू गिव इंटरव्यू फॉर देम। तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया और वहाँ पर आई गेस 3-4 कुछ मेरे राउंड्स हुए। उसके बाद वहाँ पर मेरा क्लियर हो गया। तो मैंने पेटीएम ज्वाइन की। वहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पर ज्वाइनिंग की थी और उसके अगले साल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रमोट हो चुका था। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम किया। लाइक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स थी उनकी एक, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं जिससे आपकी ट्रांजैक्शन हो जाता है। उस प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया। उसके बाद मुझे नायका से एक ऑफ़र मिला। तो मैंने नायका में इंटरव्यू देकर क्लियर किया और अभी मैं नायका में ST2 की पोजीशन पर काम कर रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा, मैं BCA से स्टार्ट किया और उसके बाद भी मैं डेवलपमेंट रोल्स में जा पाए। सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि BCA ग्रेजुएट्स को कंपनीज डेवलपमेंट रोल्स में कम ही डालती है। वो किसी डेटा एंट्री रोल में डाल देगी, आपको QA में डाल देगी, लेकिन ये आपको इंश्योर करना है कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स मेंटेन कर कर रखें जिससे वो आपको डेवलपमेंट रोल्स में भी डालें। और ये सब कैसे करना है, ये इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिंक्डइन और इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहे और मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ तो आप उसको देख सकें। थैंक यू।